अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जन्म से मौत तक, मैं शरीर की बात करता हूँ, जन्म से मौत तक ये शरीर में हम कहाँ हैं और हमारा कंट्रोल कहाँ है, वो दो प्रश्न का उत्तर दो। कोई जगह हम है इस शरीर में, कोई जगह हम है हमारा कंट्रोल है, फिर भी मानते हैं हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है बोलने की, जबान करें, हमारे पास क्रिया करने की क्षमता है, हो सकती है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। या सुन लो, क्या मन वचन काया को चलाने की फ्रीडम हमारे पास है? ये भी दुनिया मानती है। तो वास्तविकता समझना और व्यवहारिकता समझना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया अज्ञान से चलती है और दुनिया सनातन सत्य से समाप्त हो जाती है। जिसको इस दुनिया से मुक्ति पाना है, इसको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, जो मेरा तुम्हारा नहीं है, कुदरत का है। और सनातन सत्य कुदरत का कानून ही हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। हम कानून को माने या ना माने, मगर कानून के दायरे में ही जीना पड़ेगा। चॉइस नहीं मानेंगे तो भी चॉइस। समझ में आया? तो ये पूरा शरीर का मैंने साइंस बताया है, ये थियरी नहीं है, ये किताबों का ज्ञान नहीं है। यह सुन लो, अभी तक बहुत कथा सुनी, प्रवचन सुना, किताबें भी पढ़ी, मगर ये बात हमने समझ में आया? बियॉन्ड स्क्रिप्चर क्या बताया? किताबों से ऊपर की बात किताब में ये नहीं है, और होती तो अभी तक आप समझ पाते। आप तो छोड़ो, आपके गुरु भी समझ पाते जो आपको समझा पाते। यह सुन लो, कोई प्रवचन में सुना है? आपने टीवी पर देख सकते, हजारों व्यक्तियों का प्रवचन आता। यह सुन लो। तो दुनिया में जो चलता है वो रिलेटिव सत्य है, और मैं बताने की कोशिश करता हूँ वो सनातन सत्य है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं। धर्म में बहुत सारे ऑप्शन है, भगवान में बहुत सारे ऑप्शन है, गुरु में भी ऑप्शन है, मंदिर में भी ऑप्शन है, मंत्र में ऑप्शन है, संस्था में ऑप्शन है, किताबों में ऑप्शन है, मगर सनातन सत्य में ऑप्शन। समझ में आया? शरीर की बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी इतना बता दो, क्या हम मन वचन काया से गलती अपनी मर्जी से कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं? गलती होती है, वो मेरा सब्जेक्ट। कर सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। होती है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट टू डू रॉन्ग और राइट। आपकी स्वतंत्र शक्ति से आप अच्छा बुरा कर सकते हैं। बोलिए। बोलोगी क्या कहना क्यों नहीं, आप बताइए। बोलोगी तभी उसका जवाब मिलेगा। एक तो गोल गोल लेके ही चले जाओ। फिर ऐसा नहीं कहूंगी, फिर मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैं तो ऐसा मानती हूँ, और बोलो मैंने कहा मना किया। जब आपको पूछना तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, कि मैं क्या मानती हूँ, बस। तभी तो समझ में आएगा ना कि हमारी सोच कहाँ है और उसमें करेक्शन की गुंजाइश है या नहीं। सभी को लगता है मेरे पास जो ज्ञान है बिल्कुल सही है,
जब प्रश्न करता है तो बोला कि मालूम नहीं है, तभी तो समझ में आता है कि सही है या नहीं। समझ में आया? मानने में क्या तकलीफ है? जब एग्जाम आती है तब तो मालूम होता है कि हमारे पास ज्ञान कितना है। बिना एग्जाम तो सब कुछ बोलेंगे कि 100 में से 100 आएगा, जब जाएगा तो मालूम होगा कि 35 आता है तो ही बहुत है। तो कहने की बात ये है, न हम शरीर है और न ही शरीर पर हमारा कोई कंट्रोल। The body is given by the law of nature to suffer our previous birth cause. पिछले अवतार की कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने बॉडी भी दिया है और संजोग भी कुदरत देता है। हमारे पास चॉइस नहीं है कल क्या होगा। यस और नो? यस और नो? और इसीलिए मैंने प्रश्न किया था, क्या हम अपनी मर्जी से अच्छा बुरा कर सकते हैं? यही मेरा प्रश्न था। कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्यों इतना सोचते? जब मैंने पूरा साइंस बता दिया बॉडी का कि बॉडी का कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर है, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। राम को युद्ध नहीं करना था, करना पड़ा, कंट्रोल नहीं था। कृष्ण भगवान को युद्ध नहीं करना था, करना पड़ा, कंट्रोल नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, कंट्रोल नहीं है। तो ये नई बात थोड़ी है। इसमें क्यों ज्यादा बुद्धि लगाते हो आंसर देने में? जब सिंपल क्वेश्चन करता, ये बॉडी का कंट्रोल हमारे पास है, यानी मन वचन काया का कंट्रोल हमारे पास है या नहीं? नहीं है। तो मन वचन काया का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है या हो रहा है या होगा, इसके लिए आज हम जिम्मेदार हो सकते हैं? बोलिए। इस बीच में अपना जैसे ब्रेन अप्लाई करने वाली बात होती है, मुझे कुछ ब्रेन अप्लाई कुछ भी करो, मैं तो भी एक्शन की बात करता हूँ। एक्शन में अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। मैं माइंड की बात छोड़ दो ना, भी सिंपल प्रश्न करो, इसको टेढ़ा मेढ़ा मत करो, ट्विस्ट मत करो। मन वचन काया से गलती तो हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मन वचन काया से गलती होती है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। मन वचन काया की गलती करने की फ्रीडम हमारे पास है या नहीं, इसको मेरा समझ में आया? गलती होती है कि नहीं, वो मेरा प्रश्न नहीं है। आप इसके कंट्रोलर हैं, ये मेरा। आप अपनी मर्जी से गलती करते हैं। कृष्ण भगवान ने मर्जी से युद्ध किया था, राम ने मर्जी से युद्ध किया था, बोलिए ना। सीता जी उठा के ले गए राम की मर्जी से या सीता की मर्जी से? बोलो ना। नहीं तो किसके पास फ्रीडम है? इसीलिए कहा न हम शरीर है न हम शरीर को चलाने वाले। शरीर भी कुदरत का और कंट्रोल भी, और लास्ट में रहेगा भी किसके पास? क्योंकि है किसका? हम जबरदस्ती मानते हैं शरीर मेरा है, जबरदस्ती समझते मान न मान ले तेरा मैं मान है ही नहीं तो मानते मेरा शरीर। ये कुदरत भी करे तो क्या करे? बोला दिया मैं है, मानता मैं है, तो कुदरत कहती है। फिर कुदरत पूछेंगे भी तुम्हारा शरीर है, फिर भी मैं मानता हूं कि मेरा है, तो क्या होगा? तो कुदरत कहती है तुम्हारा पैसा कोई ले लेता है तो तुमको क्या होता है? बोलो ना, ऐसा तुमको होगा? बोलते नहीं है। यस और नो? गलती तो गलती होती है ना, तो इसी का दंड भुगतान कर रहे हैं गलतियों का। अज्ञान की गलती, किसी गलती है? क्रिया की गलती नहीं है, अज्ञान। रॉन्ग बिलीफ, they create the new cause for the next birth. Action is never create the cause. Thought, speech and action never create the new cause. Only your wrong belief, wrong jnana, wrong darshan, they create the new cause for the next. और जब रिजल्ट आता है उस समय चॉइस, क्योंकि एग्जाम आप दे चुके हैं, अभी क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट में चॉइस एग्जाम के मुताबिक ही आएगा। यस और नो? ये तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, एक बच्चा पढ़ने के लिए गया,
और पढ़कर एग्जाम देने के लिए गया। एग्जाम देकर वापस आए तो पिताजी ने पहले प्रश्न किया कि बेटा तुम्हारी जो एग्जाम थी कैसी रही? तो बच्चे कहा बेटा पिताजी ठीक नहीं गई। तो पिताजी ने पूछा पास तो होंगे ना? तो बोला वो भी गारंटी। तो पिताजी गुस्से हो गए। तो बीच में किचन में से माताजी आ गई। वो बोलने लगी कि तुम बच्चे को क्यों डांटते हो? तो बोला तुम्हारा बच्चा ने ऐसा किया। बोला पास भी होने की गारंटी। तो माता ने समझाया कि तुम शांत रहो और बच्चे को कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रश्न पत्र कहाँ है? बोला ये रहा माता जी। ऐसा काम करो, ये भगवान के फोटो के नीचे रखो और रोज आरती और अगरबत्ती करना। एक एक मार्क धीरे धीरे बढ़ेगा। बोलते नहीं है यस, ऐसा ही दुनिया चलती है। The world is an illusion, nothing a fact, मगर फिर भी चलता है। एकदम से बोल जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तरी का मौका मैं दूंगा, मगर मेरे को जो सिद्धांत बताने वो पहले मैं बता दूंगा। मेरा सभी उत्तर यही सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगा, व्यू पॉइंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक श्वास लेने की स्वतंत्रता भी कुदरत ने कोई इंसान को नहीं दिया। अगर आपकी मर्जी से श्वास ले सकते हैं तो फिर रात को कौन लेगा? वो उत्तर देना पड़ेगा। बोलते नहीं है। श्वास लेने की भी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। तो जिस श्वास से शरीर जिंदा है और जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें फ्रीडम हो सकती है? फिर भी दुनिया मानती है क्या? हम विचारते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, सामने वाले ने ऐसा कहा, सामने वाले ने ऐसा किया, यही मानते हैं। और यही अज्ञानता से राग द्वेष बनते हैं, नए कर्म बनते हैं और जन्म मरण का चक्कर चालू है। You have to know the fact of universe. ये दुनिया का सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा। अगर आपको अज्ञान को मिटाना है तो और कोई रास्ता नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये ब्रह्मांड का रहस्य ये कि शरीर कभी कर्म बांधता नहीं है। ध्यान से सुनो, शरीर का मतलब मन वचन काया तीनों आ गया। ओके, शरीर कभी कर्म बांध नहीं सकता है। शरीर का एक ही रोल है, कर्मों की भुगतान करना। और जैसे कर्म खत्म हो गया इसको जला दिया जाएगा। यह सुनो, इसमें ऑप्शन इनका रोल है कर्मों की भुगतान। ये शरीर भी कुदरत का, कंट्रोल भी और संजोग भी, और लास्ट में शरीर रहेगा भी और सत्ता संपत्ति सबन साधन भी रहेगा। हमारा न था न है और न, हम तो जबरदस्ती मानते हैं कि हमारा है, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर को चलाते हैं, यानी विचार हम करते हैं, बोलते हम हैं, क्रिया हम करते। ये अज्ञानता से नया कर्म बनता है। सामने वाला क्रिया करता है, सामने वाला बोलता है, उनकी मर्जी से। ये अज्ञान से हम राग द्वेष करके नए कर्म बनाते हैं और वही कर्मों से जन्म मरण होता है। एक कर्म को कॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? और बंच ऑफ कर्म, होल लाइफ के बंच ऑफ कर्म को कहते हैं कॉजल बॉडी। क्या बोलते हैं? एक कर्म को कॉज कहते हैं, बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी कहती है। और कुदरत कॉजल बॉडी के आधार से इफेक्ट बॉडी देती है, मगर इफेक्ट बॉडी कुदरत का है, हमारा चलाता भी कौन है? समझ में आया? कब इस शरीर के अंदर से श्वासोश्वास की साइकिल बंद करना, ये चाबी किसके पास है? समझ में आया? तो हम जब सनातन सत्य नहीं जानते तभी ये प्रॉब्लम होता है।
और हमारे महापुरुषों ने, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, वो सभी व्यक्तियों ने इस दुनिया का सनातन सत्य जाना था। इसीलिए भयंकर से भयंकर कर्म में भी वो मुक्तता की अनुभूति करते थे, क्योंकि इसको मालूम है कि कर्मों की भुगतान तो शरीर को है, और मैं शरीर, मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध है। तो शरीर और मेरा दोनों का सब्जेक्ट ही अलग है। एक विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। एक का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और मैं स्वयं संचालक हूँ। मेरा कंट्रोलर कुदरत नहीं है। या सुनो, मगर आज तक हमने ये बातें जानने की, समझने की कोशिश नहीं किया, और बताने वाला भी नहीं मिला। जो भी मिला वो गोल गोल बातें करते रहेंगे किताबों की। किसकी बात करेंगे? समझ में आया? खुद के अनुभव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं है तो क्या करेगा। समझ में आया? तो मैंने आपको थोड़े विस्तार से, अभी तो बहुत बड़ा विज्ञान है, कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिला है, कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिला है। आगे बोलिए। और ये जीवात्मा अनादि है, ये बहुत जन्मांतरों से चला हुआ आ रहा है। तो कर्म नहीं जाने कितने अनंत अच्छे बुरे हुए, तो ये कर्म फल भोगना एक जन्म में भी शायद संभव नहीं लगता। तो ये कर्म फल तो चलती रहेंगे, ये जन्म मरण भी चलता ही रहेगा। मतलब ये क्या कभी समाप्त नहीं होगा? देखो, सबसे पहली बात ये, जन्म मरण का चक्कर चालू होना वो हमारी अज्ञानता का फल है। क्या बताया? अज्ञानता का फल। और अज्ञानता नहीं है तो जन्म मरण संभव नहीं है, क्योंकि कर्म संभव है। कर्म अज्ञान से बनते हैं, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं। मन वचन काया को बनाना, चलाना, अंत करना वो कुदरत का काम है, और इसीलिए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मगर अज्ञानता के बस हम मानते हैं कि शरीर में हूँ, विचार में करता हूँ, बोलता में हूँ, क्रिया में करता हूँ, सत्ता संपत्ति सपन साधन मेरे हैं, और सामने वाले जो मेरे को सुख दुख दे रहे वो दे रहे। ये अज्ञानता से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से कर्म होता है, और कर्म से जन्म होता है। और जब ये अज्ञान को निकालने का रास्ता क्या है वो बता दो। अज्ञान निकालने का रास्ता सनातन सत्य को जानो। कौन सा सत्य? सनातन सत्य, जो दुनिया की कोई भी जीवित व्यक्ति का नहीं है। क्या बताया? सनातन सत्य वो जीवित व्यक्ति का नहीं है, कुदरत का कानून है। क्या बताया? कुदरत का कानून को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया? तो जो कुदरत का कानून को वो जानेगा, तब इसको मालूम होगा फैक्ट ऑफ यूनिवर्स क्या है। तब समझ में आएगा मैं शरीर ही नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी उनके शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ। मैं राग द्वेष क्यों करता हूँ? कारण क्या है? ये दुनिया में जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर राग द्वेष करने का कारण क्या है? बोलते नहीं है, या सुन लो। मगर सबसे बड़ी भ्रांति, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ। समझ में आया? ये भ्रांति से अज्ञान खड़ा होता है, और अज्ञान से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से कर्म बनता है, और कर्म से जन्म मरण। समझ में आया? तो जहां तक अज्ञान नहीं जाएगा वहां तक कर्म बनेगा, और जन्म मरण का चक्कर, और उसको मिटाने के लिए कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना पड़ेगा। तीन बातें बताई: कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती